राधे कृष्ण। ठीक है, आज की क्लास में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये मैट्रिक्स का पार्ट है। ठीक है, छूटा हुआ था तो हम कवर कर लेते हैं आज। यदि ए इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें फाइंड करना है ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू है, तो ए बी और बी ए का मान निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ए इक्वल्स टू गिवन दैट 2 4 3 2 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। कितनी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। और बी इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 1 3 -2 5 की 2 क्रॉस 2 की ए बी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें ए बी बराबर, इसको लिख सकते हैं हम क्या, 2 4 3 2, ठीक है, 1 3 -2 5 जैसे कि दिया हुआ है। ये हमारी पहली पंक्ति, पहला स्तंभ, इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये हमारा रूल है। ठीक है, तो हम ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, आपको ए मतलब वो डायरेक्ट करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, 2 करना 2 1 जा 2, ठीक है, 4 4 2 जा -8 ना, तो माइनस के साथ होगा ये, तो -8 और +2 कितना होगा, -6 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक, और अब इस साइड देखें, 3 1 जा, फिर इसमें 2 3 जा 6, 4 5 जा 20, तो हमारा 6 और 20 मिलके कितना हुआ, 26। ओके, यहाँ पे अब इस वाली पंक्ति का, ठीक है, इस पंक्ति का, इस रो का, इस कॉलम और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, ठीक है, माइनस के साथ आएगा, माइनस के साथ 4 आएगा, और 3 यहाँ प्लस के साथ है, तो कितना हो जाएगा, -1। ओके, फिर यहाँ पे 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, तो 9 और 10 मिलके कितना हुआ, 19। ओके, ये भी की वैल्यू हो गई। अभी ए की वैल्यू निकाल लें हम। ठीक है, बी ए की वैल्यू, बी को हम इधर कर लेते हैं, 1 3 -2 और 5। ओके, और ए की वैल्यू कितनी दी है हमें, 2 4 3 2। ओके, यहाँ पे अब हमारी ये पंक्ति, रो ये बन गया और कॉलम ये हो गया। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा, बी ए इक्वल्स टू, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा दें या वैसे करें, चलिए वैसे भी करके दिखा देते हैं आपको। 1 × 2, ठीक है, +3 × 3, ठीक है, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम नीचे का कॉलम। ठीक, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो 1 × 4 प्लस में 3 × 2, आफ्टर दैट -2 × 2, 5 × 3, ओके, आफ्टर दैट -2 × 4 प्लस में 5 × 2। ओके, बी ए इक्वल्स टू हुआ हमारा 2 + 9 -4 + 15, 4 + 6 -8 + 10। ओके, बी ए इक्वल्स टू होगा हमारा 11 10 11, यहाँ पे 15 है, -4 है तो लेस हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 8 है, -1 के साथ है 10 है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा ये ए बी की वैल्यू कितनी आई, ए बी की वैल्यू आपके सामने आई है -6 29 -1 19। आफ्टर दैट बी ए की वैल्यू कितनी है, बी ए की वैल्यू है 11 10 11 2। ओके, क्या ये मैच कर रही है, नहीं, तो हम लिख सकते हैं ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। वी कैन राइट ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ओके, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। ठीक है, 7 कर लेते हैं। यदि ए इक्वल्स टू, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, बी इक्वल्स टू 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, तो 3a - 2b की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 7 है। ठीक है, 7 है। इसमें ए इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है इक्वेशन 1 2 3 0 5 7 0 5 7 6 8 9। ठीक है, आफ्टर दैट बी इक्वल्स टू गिवन दैट 2 0 3 3 0 5
एंड 5 7 0, दैट इज़ 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। आफ्टर दैट अगर इसको जज करें हम, ठीक है, ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 3, ठीक है। फार्मूला लगता है एम इंटू एन इक्वल्स टू पी इंटू क्यू। आफ्टर दैट एन इक्वल्स टू पी के, एन इक्वल्स टू किसके होता है, पी के होता है। कैसे एडजस्ट करेंगे, आइए देखते हैं कैसे चेक किया जाता है। 3 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 3 क्रॉस 3, 3 इक्वल्स टू किसके हैं 3, तो ये वाली वैल्यू इसके किसके बराबर आया, 3 क्रॉस, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3 क्रॉस 3 में, 3 क्रॉस 3 की कोटि में या 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में आंसर आएगा। ओके, ये हो गया। अब चलिए देखते हैं ए इक्वल्स टू हमने दिया था कितना, 1 2 3 0 5 7, आफ्टर दैट 6 आफ्टर दैट कितना 6 8 एंड 9, ठीक है। बी इक्वल्स टू 2 0 3 3 0 5 5 7 0, ओके। और 3a माइनस 2b इक्वल्स टू 3 1 2 3 0 5 7 6 8 9 माइनस 2 2 0 3 3 0 5 5 7 0, ओके। 3 6 9 0 5 3 जा 15 7 3 जा 21 6 3 जा 18, ओके। 8 3 जा 24 27। आफ्टर दैट लेस करेंगे कितना, 2 2 4 0 6, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, ओके। 6 0 10 10 14 0। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है सब, कितना आप देखिए करते हैं, 3 में से 4 लेस होगा -1 आ जाएगा, 6 में से 6 ही आएगा, 9 में से 6 लेस किया हमने 3 आ गया, यहाँ पे 0 है, 0 में -6 करेंगे तो -6 आ जाएगा, 15 यहाँ 15 आ गया, 21 में से 10 लेस करेंगे कितना आएगा 11, ओके। 18 में से 10 लेस हुआ कितना हुआ 8, आफ्टर दैट 24 माइनस 14 कितना हुआ 10, और 17 में से 0 आपका 27, दैट इज़ ए राइट आंसर। ओके, समझ आया, ठीक है। तो हमने देखा क्या, हमारा आंसर 3 क्रॉस 3 में आया ना, तो हमारी 3 ये कैसी मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की है, तो इससे जज किया जा सकता है कि हमारा आंसर जो आएगा वो किस में आ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे थे, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 अब करना है मुझे। यदि संभव हो तो ए बी और बी ए का मान ज्ञात करिए। ए की वैल्यू दी गई है और बी की वैल्यू दी गई है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लें, ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तब इसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 8 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, 2 1 2 1 2 4। आफ्टर दैट बी की वैल्यू कितनी है, 4 1 2 3 1 2, ठीक है। तो ये हमारा कैसा है, एक ऐसी मैट्रिक्स है, 2 पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा, तो हमारी पंक्ति हम पहले लिखते हैं और स्तंभ को बाद में लिखते हैं, ठीक है। हम रो को पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद कॉलम को, ठीक है। तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो हमारा कितना आया 3 क्रॉस 2। आफ्टर दैट एम इक्वल्स टू एम इंटू एन इक्वल्स टू पी इंटू क्यू, ओके। तो हमारा 2 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 3 क्रॉस 2, तो हमारी जो मैट्रिक्स आएगी या हमारा जो आव्यूह आएगा उसका आंसर किस में आएगा, 3 इक्वल्स टू 3, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। किसकी बनेगी, 2 क्रॉस 2 की, ओके। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, ठीक है। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका आपको कैसे करना है, चलिए पहले एक बार आपको स्पष्ट लिख के दिखा देते हैं। 2 1 2 1 2 4, ठीक है, 4 1 2 3 1 2, ठीक है। ये रो और ये कॉलम है, रो और कॉलम है, ठीक है। ए इक्वल्स टू 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 1 जा 2 हो गया, फिर 2 1 जा 2, ठीक है, फिर 2, फिर इसका जैसे देखो करने का क्रम क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। तो ऐसे करना है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 + 3 + 4,
आफ्टर दैट 4 + 4 + 4, ओके, क्योंकि माइनस कहीं नहीं है, ठीक है। तो 1 + 6 + 8, ठीक है। आफ्टर दैट इक्वल्स टू आया कितना, 8 2 10 2 12, ठीक है। 3 2 5 5 5 4 9। आफ्टर दैट इधर 15 हुआ, इधर क्या हुआ, 12 होगा, ठीक है। तो हमारी ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कितना आया, 12 9 12 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं कौन सा, 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है अब हमें, 9। एक्स का मान ज्ञात करिए यदि यदि आपको ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। एक्स की वैल्यू दी गई है आपको और इन सब की वैल्यू निकालनी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 9 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 है। 9 में दिया एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप लिख लेंगे 1x1, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, 1 3 2 2 5 1 15 3 1 1 2 x इक्वल्स टू 0, ओके। अब ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 3 की, ठीक है। और ये कैसी मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की। ये कैसी मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 1 की, ठीक है। 3 क्रॉस 1 की, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, यस, ओके। आफ्टर दैट आई विल मल्टीप्लाई रो कॉलम 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 आफ्टर, ठीक। तो हमारा क्या आंसर बनेगा, 1 + 2x प्लस में 15, ओके। 3 + 5x + 5x + 3, ओके। आफ्टर दैट 2 + x + x + 1, सॉरी, ठीक है। ये हो गया। तो इसके बाद हमें क्या करना है, बनी है क्वेश्चन में 2 है, क्वेश्चन में क्या है बेटा, 2 है। मिस हो गया था ये हमसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, 1 क्रॉस 3। अब ये हमारा क्या है, 1 2 x, 1 2 x कैसा है, 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। कैसी है, 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। अब इनको हमें ऐड ऑन कर लेना है, 2x + 16, ठीक है। फिर यहाँ पे 5x + 6, ओके। x + 4 इक्वल्स टू 1 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 1 2 x 3 क्रॉस 1, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एक्स का सभी में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। तो x² + 16 x प्लस में +28 इक्वल्स टू 0। आफ्टर दैट इनको हमें क्या करना है, 2 ब्रेक में मल्टीप्लाई करके x², चलिए देखते हैं, x² + 2x + 14x + 28 हो जाएगा। कैसे होगा, ऐसे पद आए कि इसका भी मल्टीप्लाई हो जाए और इसको ऐड करने पर इतना आ जाए या सब्सट्रैक्ट करने पर इतना आए, ठीक है। तो ये आपका द्विपद घात प्रमेय से लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x हो गया, क्या हुआ, x हुआ, ठीक है। x + 2 ये हो गया, प्लस में क्या, 14 x + 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आफ्टर दैट x + 14 x + 2 इक्वल्स टू 0। आफ्टर दैट x + 14 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -14, ओके। x + 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2, दैट इज राइट आंसर, ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, क्या आपको समझ आ रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हम एक एक चीज़ें बहुत ही सरलता से बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये वैल्यू आपको दी हुई है, तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए की वैल्यू 4 1 3, ए इक्वल्स टू -4 8 4 -1 2 1 -3 6 3, ओके। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते हैं, 4x 4y 4z, ओके। x + y z, मान लीजिए हम मान लेते हैं, क्या बताना तो भूल ही गए, x y z, ठीक है। x y z हम मान लेते हैं क्या है, 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है,
ठीक है, इसमें एज्यूम करना है हमें। तो इसमें अब फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x 3y 3z, ठीक है। आफ्टर दैट किसके इक्वल्स टू होगा, ये वैल्यू दी हुई है -4 8 4 -1 2 1 -3 6 3। आफ्टर दैट 4x इक्वल्स टू -4 x इक्वल्स टू -1। आफ्टर दैट 4y इक्वल्स टू 8 y इक्वल्स टू 2। ओके, 4z इक्वल्स टू 4k, z इक्वल्स टू कितना के 4k, ठीक है। z इक्वल्स टू 1k, सॉरी, ठीक है। z इक्वल्स टू कितने आ गए 1k। तो a की वैल्यू हमारी क्या आई, a की वैल्यू आई जो x y z हमने क्या माना था, एज्यूम किया था। तो a इक्वल्स टू आया हमारा -1 2 एंड 1। ओके, ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। यदि a इक्वल्स टू इतना, तो a स्क्वायर -5a -14 i का मान ज्ञात करिए। इसकी सहायता से a की क्यूब का मान भी निकालिए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। चल, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि हाँ चल, क्वेश्चन नंबर 11 a इक्वल्स टू कितना 3 -5 -4 2। आफ्टर दैट a स्क्वायर -5a -4i की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आफ्टर दैट और क्या कहा है, ए का क्यूब भी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, ए का क्यूब भी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैसे करना है। इसको ए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है, या ए इंटू ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमें दी ही है सिंपल सी, ठीक है। तो ए स्क्वायर सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो 3 -5 -4 2, 3 -5 -4 एंड 2। ओके, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आप करेंगे 29 25 आएगा, माइनस में यहाँ 4 है तो 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हुआ 24 हुआ, ठीक है। तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमें, ए स्क्वायर -5a माइनस में 14i इक्वल्स टू 0 के, ठीक है। तो 29 25 -20 24। आफ्टर दैट -5a इक्वल्स टू, ए की वैल्यू हमें दी है 3 -5 -4 2 -14 की वैल्यू दी है 3 -5 -4 2। ओके, आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होती है हमारे सामने हाँ 1 0 0 1, ठीक है। आई मीन्स आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हुआ क्या 29 25 गिवन दैट -20 24, यही पद है, ठीक है, ये वाला टर्म्स है। और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 ज़ा 15 -25 25 -20 10 -42 ये सॉरी ये नहीं रहेगा, ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि 14 आई दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे 14 0 0 14। ओके, यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें से लेस करते, यहाँ 15 + 14 है, टोटल करेंगे कितना आएगा, टोटल करेंगे 29। तो 29 में से लेस हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 0। 25 ये है, 25 माइनस हुआ कितना हुआ 0। 20 है 0 है, तो हमारा लेस होके क्या हो जाएगा, इसके साथ इसमें माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लगा हुआ, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस में माइनस हुआ कितना हुआ 0। इसी तरीके से इसमें भी क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको और भी देख सकते हैं कैसे, इसकी वैल्यू कर दिया हमने, हाँ। अब इसको और आगे कैसे करना है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर -5a -14i इक्वल्स टू 0। तो ए, ठीक है। अब तो ए की वैल्यू आई अभी तक, तो ए की स्क्वायर -5a -14i इक्वल्स टू 0। तो ए का क्यूब भी निकालना है हमें। ए का क्यूब -5a का स्क्वायर हो जाएगा -14a इंटू ए हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या सॉरी 0 हो जाएगा, ठीक है। 14a आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ ए की पावर 3 इक्वल्स टू 5a स्क्वायर
प्लस में 14a, प्लस में क्या 14a हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हमें पुट कर देनी है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 29, ये वाली वैल्यू आई 29, 25 माइनस 20, 24, ये वैल्यू आ गई। प्लस 14 ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमें दिया है 3 -5 -4 2। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 29 × 5 145। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 125, यहाँ पे वैल्यू में 5 है, नहीं 25 है। ठीक है, यहाँ पे -100 और यहाँ पे कितना 120। आफ्टर दैट प्लस के साथ क्या आएगा 42 -70 -56 -28 सॉरी। ठीक है, आफ्टर दैट इनको ऐड ऑन करेंगे या सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 187 195 -1 -156, 120 में से 28 लेस करेंगे 148, दैट इज़ राइट आंसर। ठीक, दैट इज़ राइट आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो 6 नंबर से 8 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होते हैं, लॉन्ग तरीके से होते हैं। ठीक है, तो इनमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, बट बहुत ही मतलब सिंपल वे में है, कोई बहुत टफ नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, अब 11 हो गया, हमें 12 करना है। ठीक है, अब 12 क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है। ठीक है, ए इक्वल्स टू इतना है तो बी इक्वल्स टू इतना, निम्नलिखित को ए डैश डैश ट्रांसपोज या कह सकते हैं ना, इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो ये करके हम दिखा दे रहे हैं, दूसरा आपको कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 है। ए इक्वल्स टू गिवन दैट 0 -1 2 4 3 -4, आफ्टर दैट बी इक्वल्स टू 4 0 1 3 एंड 2 6। ठीक है, फिर अभी हमें क्या ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है, ए इसका क्या एक फार्मूला भी होता है ऐसे ही, मतलब इसका क्या, इसको मतलब 2 बार इन्वर्स करेंगे तो ए आता है। ठीक है, ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या करेंगे, अपोजिट, मतलब क्या रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परिवर्तित कर दिया जाता है, बस यही चेंज करना रहता है। ठीक है, जैसे ये हमारा रो है, ये हमारा रो है, तो इसको कॉलम में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, ए डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 0 4 0 4 ना, और -1 3 2 -4 में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या, सिंपल सामने क्या किया, रो और कॉलम को बदलने पर, रो और कॉलम को बदलने पर। ठीक है, रो और कॉलम को बदलने पर। ठीक है, ठीक, कॉलम को हमने क्या किया, चेंज कर दिया। तो अब इसके बाद ए इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, अब कॉलम को, रो को कॉलम में बदला तो कॉलम को अब रो में बदल देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 0 -1 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन -2 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, 3 आएगा, -4 आएगा। रो और कॉलम आपस में बदलने पर क्या होगा, ए इक्वल्स टू ए डैश डैश इक्वल्स टू ए के बराबर आएगा। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आपको 13, निम्नलिखित में से अवयवों के परिवर्त अवयव ज्ञात करिए। ट्रांसपोज, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप करेंगे। ठीक है, अगर नहीं आएगा समझ तो आप मुझे मैसेज कर देंगे, कमेंट कर देंगे, तो मैं आपको रिप्लाई उसका दे दूँगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर है 15, हाँ 15 है। ठीक है, तो अभी इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी ये सारे तीनों आपके 2 होमवर्क हैं। ठीक है, आप करेंगे और इन दोनों को करवा देंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कौन से सम्मित और विषम सम्मित होते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को करें, तब समझ आएगा, ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा क्लियर होगा चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 14 सम्मित भी सम्मित। क्वेश्चन नंबर 15 पहले देखें, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा,
ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 1 1 1 दिया है, 1 1 1 1 ना। तो ये हमारा ऐसे सिंपल सा मेथड हो गया। इसको जब ऐड ऑन करेंगे तो 2 2 2 2 आएगा, ठीक है। अब इसमें 2 कॉमन कर लें, 2 कॉमन कर लेते हैं तो 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 1 1 इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 2 2 2 2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 2 बाहर कर देंगे तो क्या आएगा 1 1 1, ठीक है। तो क्या होगा ये किसके बराबर आ गया, ए के, तो 2 ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू कितने के 2 के, यही आपका आंसर हुआ। तो ये आपका क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक है। कैसे आया, कैसे आया ये हो गया, हाँ यहाँ तक। इसके बाद एक इसकी पावर है, इसको 2 की पावर 100 करने पर, 2 की पावर 100 करने पर क्या आता है 2 की पावर 90 मल्टीप्लाई ए। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे इससे बना क्या, यहाँ से क्या बना 2 की पावर 19 ए, मतलब मेरा क्वेश्चन ये आंसर हो गया। कौन सा आंसर हुआ, कौन सा आंसर हुआ, ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं। 16 में क्या है, ए इनवर्स है तो एक वैल्यू क्या होगी, चलिए देखते हैं, बताते हैं आपको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 16 है। ए इक्वल्स टू आपको दिया क्या 0 0 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है। आफ्टर दैट आपको मैट्रिक्स ए फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको करो, फिर उसके बाद इस वाली लाइन को, तो 1 1 माइनस 0, ठीक है, या 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी 0 हो जाएगा, तो हम 0 लिख दे रहे हैं, फिर यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और दूसरे में क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो हम इस तरीके से हमारे पास आएगा ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू माइनस वन आएगा, ठीक है। कैसे हुआ 0 माइनस 1, ठीक है, यहाँ आएगा इसलिए आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया 0 माइनस ए, दैट इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए होमवर्क है और 18 भी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किसकी 19 की, 20 21 22 23, ठीक है। अब आप इतना करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको लगेगा कि हाँ सही है, ठीक है, अच्छा है, तो आप कमेंट करेंगे, ये सारे भी क्वेश्चन हम करवा देंगे या करवा ही दें, चलो करवा देते हैं, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।